Assalamu alaikum friends. Today my presentation topic is types of reactions in non-aqueous solvents. There are 5 types of reactions in non-aqueous solvents. First is the metatheoretical precipitation method. Second, acid-base reactions. Third, salt formation reaction. Fourth, solvolysis reaction, and the last one is solvation reaction. First is the metatheoretical precipitation reaction. The reaction in which precipitation occurs on mixing the two solutions. एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हम प्रेसिपिटेट्स हासिल करते हैं आफ्टर मिक्सिंग द टू सॉल्यूशंस. Precipitation can be predicted based upon the value of solubility product of the compound as solubility product is equal to ionization product. The solution is saturated. Mean to say अगर तो हमारे पास solubility product बिल्कुल बराबर आ जाती है ionization product के, तो हमारे पास जो सोल्यूशन होगा वो हाईली सॉल्युबल होगा, मीन सैचुरेटेड होगा. मीन टू से यहाँ पर नो एनी प्रेसिपिटेशन and the precipitation only occurs when solubility product is less than the ionization product. The values depends upon the nature of the solvent used for carrying out the reaction. मीन जो हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं वो नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पर डिपेंड कर रही होती है जिसे हम रिएक्शन के लिए कैरी कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम सिल्वर नाइट्रेट और बैरियम क्लोराइड को आपस में रिएक्ट करवाना चाह रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, जो कि हम एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो हमारे पास प्रेसिपिटेट्स बनेंगे वो सिर्फ सिल्वर क्लोराइड के बनेंगे. अगर हम लिक्विड अमोनिया को एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे पास जो प्रेसिपिटेट्स बनेंगे वो बैरियम क्लोराइड बनेंगे, और वो तब बनेंगे जब हम सिल्वर क्लोराइड और बैरियम नाइट्रेट को आपस में रिएक्ट करवाएंगे. सिमिलरली अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर के अंदर रिएक्ट करवाना चाह रहे हैं बट इट इज़ हाईली सॉल्युबल, लेकिन अगर हम लिक्विड अमोनिया इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर द सोडियम हाइड्रोक्साइड देयर विल बी प्रेसिपिटेशन अकर. सिमिलरली कॉपर सल्फेट इज हाईली सॉल्युबल इन water but its precipitation occurs in anhydrous acetic acid. Second is the salt formation reaction. The reaction between the appropriate acidic and basic substances leading to the formation of salts. ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एसिडिक एंड बेसिक सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करने के बाद हमारे पास सॉल्ट्स की फॉर्मेशन कर दें. In such reactions, also choice of solvent is very important. As in some solvents, acids and bases which are to react cannot react with each other and solvent interferes. Mean to say ये इसमें भी हम choice of solvents को important रखेंगे क्योंकि कुछ ऐसे solvents भी हैं जिनमें acids और bases आपस में तो react नहीं करते, लेकिन solvents जो होते हैं वो interferes होते हैं, कर जाते हैं. में जैसा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम यूरिया के साथ रिएक्ट करवाना चाह रहे हैं लेकिन यहाँ पर no any reaction, but reverse is very much feasible when water is used as solvent with sodium uride. Urea and the sodium hydroxide are formed. The urea is feasible in only liquid ammonia. For example, अगर हम देखें यहाँ पर जो हमारे पास यूरिया है उसे अगर हम रिएक्ट करवाना चाह रहे हो सोडा अमाइड के साथ, तो हमारे पास जो रिसार्ट बनेगा वो सोडियम यूराइड का बनेगा विद अमोनिया. थर्ड वन इज द एसिड बेस रिएक्शन. ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हम एसिड्स और बेसिस को कंसेप्ट देखते हैं. पहले हम एसिड्स और बेसिस को देख लेते हैं वो होते क्या हैं. एसिड हमारे पास एक एसिड विच ऑन रिएक्शन विद सॉल्वेंट डायरेक्टली डिसोसिएट्स टू गिव कैटायनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉल्वेंट. मीन टू से वो सॉल्वेंट्स की कैटायनिक कैरेक्टरिस्टिक को इन्हेंस करें. बेस हमारे पास विच ऑन रिएक्शन विद सॉल्वेंट डिसोसिएट्स टू गिव एनायनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉल्वेंट. एसिड बेस रिएक्शंस में 3 फैक्टर्स हैं जो कि डिपेंड्स करते हैं इन रिएक्शंस में. First one is the nature of the solvent, second characteristic of the solute with respect to the solvent, and the last is the solute-solvent interaction. Protonic and non-protonic characteristic. Protonic हमारे पास एक ऐसी characteristic है जिसमें cation is solvated proton. For example, अमोनिया जो है हमारे पास cation दे अमोनियम आयन का. For example अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखें अमोनियम क्लोराइड जो है जो कि हमारे पास एक एसिड है उसे हम रिएक्ट करवाना चाह रहे हैं बेस के साथ सोडियम अमाइड के साथ, जो हमारे पास जो फॉर्मेशन होगी वो साल्ट फॉर्मेशन होगी विद सॉल्वेंट अमोनिया के साथ, और जो हमारे पास सॉल्ट बनेगा वो सोडियम क्लोराइड का बनेगा.
If solute is acetic acid, it depends upon the solvent how it is going to behave. If अगर तो हम strong acid यूज़ कर रहे हैं तो हम बेस को एज अ अमोनिया यूज़ करेंगे, और अगर हम वीक एसिड यूज़ कर रहे हैं तो हम सॉल्वेंट एज अ वाटर इस्तेमाल करेंगे जो कि हमारे पास एज अ बेस इस्तेमाल होगा। और अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम जो एसिड यूज़ करेंगे वो सल्फ्यूरिक एसिड होगा। Fourth is the solubilitic reactions or solubilisis. Solvent molecules react with solute and undergo autoionization, and then one of both the species formed and get attached to the solute molecules or ions. एक ऐसा रिएक्शन है जिनमें जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो खुद ही मीन के पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, मीन उनके वो खुद को आयंस में कन्वर्ट कर दें। जैसे कि अगर हम वाटर को देखें, उसकी हाइड्रोलिसिस करवाएं तो हमारे पास जो आयंस बनेंगे वो हाइड्रोनियम आयंस एंड हाइड्रोक्सिल आयंस बनेंगे। इसी तरह अगर हम सल्फ्यूरिल क्लोराइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं जो एंड हमारे पास जो मिक्सचर बनेगा वो सल्फ्यूरिल हाइड्रोक्साइड विद द हाइड्रोनियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस फॉर्मेशन होगी। इस तरह अगर हम फ्लोराइड आयंस को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास एसिड बनेगा और हाइड्रोक्सल बनेगा, मीन इनकी लिसिस हो जाएगी। इसी तरह अगर हम अमोनिया को देखें तो उसकी जो सोलवोलिसिस कहलाएगी वो अमोनोलिसिस, और अगर हम अल्कोहल को देखें तो अल्कोहलिसिस कहलाएगी। सॉल्वेशन द रिएक्शन इन विच द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्वेंट्स गेट अटैच्ड टू द सॉल्यूट स्पीशीज कैटायन और एनायन या मॉलिक्यूल टू फॉर्म सॉल्वेंट्स। ये एक ऐसे रिएक्शन है जिनमें जो हमारे पास सॉल्वेंट्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉल्यूट स्पीशीज के साथ रिएक्ट करने के बाद उसकी सॉल्वेट्स बना दें, सॉल्वेशन बना दें, सॉल्वेशन फॉर्मेशन हो जाए। अगर इसी तरह अगर हम हाइड्रेशन देखें, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेट्स कर दें, अमोनिएशन में फॉर्मेशन ऑफ अमोनिएट्स एंड अल्कोहलेशन में फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहलेट्स बने। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट को अगर हम अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास कॉपर के अमोनिएट्स बनेंगे, और इसी तरह कॉपर क्लोराइड को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास कॉपर के हाइड्रेट्स बन जाएंगे। ये थे हमारे पास टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स।